हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th का बहुत बेहतरीन टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम गॉस का नियम है। गॉस का नियम आज हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि गॉस का नियम क्या है। गॉस का नियम हम लोग बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि गॉस का, और इसका सिद्ध भी करेंगे कि ये आया कहाँ से। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार, गॉस का नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। वैद्युत फ्लक्स यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुना होता। क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट गुना। अब एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा प्रतिबद्ध कुल आवेशों का एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। तो आप लोग देख लें कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। किसी बंद पृष्ठ से होकर, कोई भी बंद पृष्ठ हो तो उससे होकर गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वैद्युत फ्लक्स होता क्या है। आप समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी कि कौन सा चीज क्या है। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग थीटा ई से डिनोट करते हैं। थीटा ई से डिनोट तो इक्वल टू क्यू अपान अंडर रूट फाई ई बराबर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट ई। इस सूत्र को हम लोग क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे कि ये होता क्या है, कि कैसे कैसे ये आया। तो हम लोग सबसे पहले एक बंद पृष्ठ लेते हैं। क्या लेते हैं? बंद पृष्ठ लेते हैं। एक हम लोग बंद पृष्ठ लिए, उस बंद पृष्ठ एक बिंदु लेते हैं। एक बिंदु किसको हम लोग, इसको एक बिंदु लेते हैं, इसको हम लोग ओ मान लेते हैं। और इस बिंदु से हम लोग क्या वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को खींचते हैं। मतलब इसमें जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे गई है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे गई है। ये पृष्ठ जो है वो प्लस के आवेशों से मिलकर बना होता है। इसका एक पॉइंट जिसको हम लोग अल्पांश कहते हैं, उसे डीएस से हम लोग डिनोट करते हैं। और एक बिंदु पी है। तो यह और इसकी त्रिज्या आर है। आर से ये जो पृष्ठ है इससे बना हुआ है। तो अब हम लोग इसी को क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। माना त्रिज्या के गोलक के केंद्र O पर किसी बिंदु आवेश क्यों रखा गया। जैसे ये क्या है? आर त्रिज्या का एक गोला है, इसमें एक बिंदु O है। क्या है? एक बिंदु O है और इस पे प्लस के आवेश क्या हुआ है? रखा गया है। तब गोले की पृष्ठ पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पे बिंदु P पर हम लोग क्या करेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। और हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर तो जानते होंगे सूत्र। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप लोग इसे रट लीजिए, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में इसका सवाल पूछा जाता है। क्या होता है? E बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट और Q बाई आर स्क्वायर। ये क्या होती है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। और गोले के पृष्ठ में बिंदु P पर एक क्षेत्र अवयव, मतलब क्या? एक क्षेत्र अवयव। ये क्षेत्र अवयव क्या है? ये ds है। तो ds की कल्पना करते, क्या करते हैं? ds की कल्पना करते हैं, जिसकी दिशा OP है। क्या है? OP है। जिसकी दिशा क्या है? OP है। जैसे OP यहाँ है, इसकी दिशा क्या है? OP है। के अनुदिश है। क्या है? अनुदिश है, उसी ओर जा रहे। तब E और ds के बीच कोण, जो कोण बनता है वो थीटा इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा? थीटा इक्वल टू 0 होगा। और अतः क्षेत्र अवयव ds से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स है। और अतः ds जो ये है, अब हम लोग इसको क्या करते हैं? पूरे ले लेते हैं, क्योंकि इससे गुजरने वाले क्या वैद्युत फ्लक्स को हम लोग अब ज्ञात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स को हम लोग ज्ञात करेंगे। अब हम लोग क्या गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, तो हम क्या होता है? डिफाई ई इक्वल टू ई ds। क्या होता है? ई ds। तो यदि हम इसको देखें, ई ds cos थीटा क्या होगा? cos थीटा, क्योंकि cos थीटा का मान 0 होता है। cos थीटा का मान 0 होता है।
तो cos थीटा का मान तो क्या होगा डी नहीं ई डी यस किससे क्या निकल के आया डी फाई ई इक्वल टू, क्योंकि क्षेत्र आई व डी एस से गुजरने वाले हम लोग फ्लक्स ज्ञात करेंगे ना, तो क्या होगा डी फाई ई इक्वल टू क्या होगा ई डी एस, क्या होगा ई डी एस ये होगा। अब हम लोग क्या कहते हैं समीकरण जो 1 का मान था वो इसमें क्या करेंगे रखेंगे, समीकरण 1 मतलब 1 से मान रखने पर 1 का मान रखने पर रख देते हैं तो क्या होगा डी फाई ई, हम लोग तो अभी कोई इसको ज्ञात कर डी फाई ई और 1 का मान इसमें रखेंगे क्या हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा क्यू अपान आर स्क्वायर और डी एस इसको हम लोग क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग गोले की संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये तो क्या कहते हैं आयत था छोटा सा एक बिंदु हम लोग लिए थे, अब हम लोग संपूर्ण गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे क्या करेंगे गोले के संपूर्ण पृष्ठ के लिए देखेंगे। अब हम लोग संपूर्ण गोले के संपूर्ण तो फाई ई इक्वल टू समाकलन डी फाई ई, क्या डी फाई ई, तो डी फाई ई इक्वल टू समाकलन इसका मान यही है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर और डी एस यही था। अब हम लोग क्या करेंगे डी ई क्या डी मतलब फाई ई बराबर हम लोग देखेंगे फाई ई बराबर 1 समाकलन हम लोग यहाँ कर देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर समाकलन डी एस। और हम लोग देखे थे गोले का पृष्ठीय घनत्व का सूत्र क्या होता है फाई नहीं समाकलन डी एस बराबर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या था गोले का पृष्ठीय घनत्व। अब हम लोग इसका मान यहाँ पर धरेंगे तो फाई ई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर इसका मान हम लोग धरेंगे 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो फाई ई इक्वल टू आ गया क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा सिद्ध हो गया गॉस का नियम का सूत्र का सिद्ध हम लोग सिद्ध कर दिए। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी ना समझ में आया होगा जहाँ भी ना समझ में आया होगा प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं आप लोगों को फिर से समझा सकूँ, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ वो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। जय हिंद जय भारत।